नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चतुर्थ स्कंध से आज मैं अथ षष्ठो अध्याय का हिंदी में अर्थ सुनूंगी। इसमें कुल 53 श्लोक है। आज 26 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी, जिसमें ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश पर जाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसे से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से बीध रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोगों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। आइए अब कैलाश के स्वरूप का सुनिए, कितना सुंदर स्वरूप है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणि में शिखर हैं जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुह कुह ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपने ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कल कल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौल, सिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे शतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, बुक, भोज वृक्ष, औषध जात के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कल्हार और शतपत्र आदि अनेक जात के कमल खिले रहते हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए
झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हरिण, बानर, सुअर, सिंह, रिक्ष, शाही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णांत्र, एक पद, अश्वमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहाँ के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्यपुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्रीहर के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई हैं। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कंचुक कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपने हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यहीं पर 27 श्लोक का हिंदी में अर्थ पूर्ण होता है।